हेलो एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे 22 मई से 31 मई तक की 10 डेज की लव रीडिंग। आज करेंगे हम एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों की लव रीडिंग। देखेंगे आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन के बारे में और आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके बारे में। अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही लीजिएगा, ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन से फिर मत कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है तो आप सन मून राशि नाम राशि के हिसाब से इसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास कुंभ, आपकी बात करें तो अगर आप कहीं पे हैं, इस टाइम कहीं पे हैं, तो वहाँ पे आपको या तो है कि किसी पर्सन की ना का इनकार करने का है, या आपको लग रहा है कि कुछ आपकी जो रास्ता है ना उस पर कोई रुकावट है, आपको ऐसा लगता है। टू ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। बैलेंस बनाने की ज़रूरत है मतलब कि आपको अपने रिलेशनशिप, अपने फ्यूचर या किसी और चीज़ या परिवार, जो भी चीज़ें हैं आपको उनमें बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। आपको द चैरियट, आपको अपने दिमाग और दिल दोनों में बैलेंस बना के चलेगा कि किसी एक से काम नहीं चलेगा। आपको दोनों तरीके से सोचना पड़ेगा। आपको देखना है आपके लिए जितना रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है उतना ही आपका कैरियर भी इम्पोर्टेंट है। तो वो चीज़ें आपके लिए हैं, है ना। तो जो है आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं 6 ऑफ कप्स मुझे ये बता रहे हैं कि या तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपके और आपके पर्सन के बीच में, इसलिए आपको लग रहा है कि कहीं वो मेरे साथ रिलेशनशिप में रहने से मना ना कर दे, या कुछ और हो जाए जिससे या तो आपको लगता है आपको लगता है कि आप बैलेंस नहीं बना रहे, तो कहीं ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप को हर्ट ना कर दे। तो इस हिसाब से आप थोड़े अप्स एंड डाउन में चल रहे हैं, पर आप उनसे दोबारा से कांटेक्ट में आएंगे। आप उनसे बातें करेंगे, जो भी होंगी, जो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप में दूरियां आई हैं वो चीज़ें आप देखेंगे। तो आपको उनसे बात करके आपको लगेगा कि भाई उम्मीद है, हैप्पीनेस आपकी इन्हीं पर्सन के साथ है। चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, उनसे आपको ग्रीन सिग्नल मिलेगा, चीज़ें बहुत बेहतर होकर निकल के आएंगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल, इसमें बस आपको थोड़ा सा जिम्मेदार होने की ज़रूरत है कि आप हर चीज़ में बैलेंस लेके आएँ, कि हर किसी को उनका टाइम बताएं। आप अगर आपका पर्सन से आप नो कांटेक्ट में है या कम्युनिकेशन नहीं ना के बराबर हो रही है, तो आप उनको बताएं कि भाई मेरे लिए ये भी ज़रूरी है, मेरे को ये भी चीज़ें करनी है, मैं कैरियर भी तो नहीं छोड़ सकता ना, हमारी आगे की लाइफ हमारे कैरियर पे डिपेंड है, हम ऐसे नहीं कर सकते। ये चीज़ें उनको बताइए, आप क्लियर कीजिए। पर वो क्या होगा, आप मिलेंगे तो बात एक दूसरे से बताएंगे। बात करें आपके पर्सन की, तो वो समझते हैं कि लाइफ में मनी भी ज़रूरी है, उनकी फैमिली भी ज़रूरी है। आपके साथ उन्हें फैमिली बनानी है या जो भी करना है,
वो चीज़ें उनके में दिख रही है, पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं, पर वो आप पे बहुत ज़्यादा निर्भर है, वो आप पे बहुत ज़्यादा फेथ रखते हैं। तो वो चीज़ उनको लगता है, इस टाइम उनको लगता है कि आप उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की बात करें तो ईमानदार हैं वो, ऑब्वियसली पैशनेट हैं आपको लेके, ईमानदारी रखते हैं। ये नहीं है कि आप छोड़ेंगे तो वो कहीं और चले जाएंगे, नहीं, वो आपके साथ लॉयल हैं। द हाई प्रेस्टीज मतलब वो थोड़े से क्या बोल सकते हैं कि वो समझते हैं, वो आपकी चीज़ें समझते हैं, बट चीज़ें खराब यहाँ पे हो रही है कि आप लोगों में कम्युनिकेशन ना के बराबर है। कम्युनिकेशन तो ना के बराबर है ही है, बट आप चीज़ों को क्लियर नहीं कर रहे उनके साथ मिलके, तो वो चीज़ उनको हर्ट बहुत कर रही है। उनके पास पता है उनको कि भाई लाइफ में सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, आप भी ज़रूरी हैं उनके लिए, उनका कैरियर भी ज़रूरी है, उनका फाइनेंस भी उनके लिए ज़रूरी है, लेकिन बस वो उनको चीज़ें हैं तो चीज़ों को समझने की, दूरदर्शिता से देखने की। नाइट ऑफ वॉन्ड्स चीज़ें हैं या तो बस उनके पास वो डिसीजन जल्दबाजी में ले रहे हैं, जो भी हुआ है आप लोगों के साथ वो डिसीजन बहुत जल्दबाजी में लेंगे, क्योंकि कहीं पे हर्ट हुए हैं तो वो डिसीजन बहुत जल्दबाजी में लेंगे। और 7 ऑफ कप बता रहे हैं कि उनके पास ऑप्शन है, शायद उनके पास ऑप्शन भी नहीं बोल सकते, उनके पास शायद लोग हैं, पर्सन्स हैं जो उन्हें लाइक करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, और ये चीज़ शायद उनको प्रपोज भी किया जा रहा है, उनको ये दिखाया जा रहा है कि भाई हम हैं, तुम कहाँ उसके पीछे पड़े हुए। तो इनके पास ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, मतलब एक दो नहीं, इनके पास 5-6 ऑप्शन हैं कि अगर आपने धोखा दिया, वैसे तो ये आपको धोखा नहीं देंगे, ऑप्शन है इनके पास। मैं तभी बोल रही हूँ आप इनसे बातचीत करिए, चीज़ें क्लियर कीजिए, इससे पहले कि ये कहीं और चले जाए आपके पास। उनके देखिए उथल पुथल बनी हुई है उनके लाइफ में, क्योंकि और अब बात करते हैं बॉटम ऑफ द डेक की, तो बॉटम ऑफ द डेक कह रही हैं द मैजिशियन, द एम्प्रेस और द हेरोपैन, द हैंगमैन, सॉरी द हैंगमैन। देखिए द मैजिशियन आपके लिए कुंभ ये कहता है जैसा आप चाहते हैं होगा वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जब भी जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा, सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग चलेगी। द एम्परर आपको जो है ना, आपकी जो बोल सकते हैं हम कि जो पावर है वो आपको पूरी करती, बहुत अधिक है, आपकी जो पावर है वो ज़्यादा हो रही है। आपको पता है कि आप सही हैं, आपको कैसे काम करना है, कैसे चीज़ें को डिसीजंस लेने हैं, वो सब आपको पता है ना। तो द हैंगमैन आप, बट चीज़ें क्या, आप वेट कर रहे हो चीज़ों को, चीज़ें खुद ब खुद सही हो जाए, लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि चीज़ें खुद पे खुद सही नहीं होंगी, आपको थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा चीज़ों को सही करने के लिए। आउटकम देखते हैं आपकी रिलेशनशिप का आउटकम। आउटकम द वर्ल्ड, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए बात करें आउटकम की, द वर्ल्ड, सफलता आपको मिलेगी, पूरी सफलता मिलेगी, पर आपको थोड़ा एफर्ट लगाना ही पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। एफर्ट लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप या तो झूठ बोलें, अगर आपको लगता है कि पीछे जो चीज़ें खराब हुई हैं आपकी वजह से, या कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आपकी बातचीतें बंद हुई है जिस किसी भी कारण से, अगर आप सोच रहे हैं कि वो झूठ बोल के चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो मैं कहूँगी झूठ ना बोले, सच के साथ रहे, सच जितना है जो जैसे है उसको वैसे बताएं,
कड़वा ज़रूर होगा, लेकिन शायद झूठ बोलने से चीज़ें खराब होंगी। अगर आप सच के रास्ते पे चलेंगे और चीज़ें करेंगे तो आप देखेंगे कि विक्ट्री जो क्राउन है वो आपके लिए ही बना है। मतलब आप विक्ट्री पाएंगे अपने रिलेशनशिप में, आप सफलता पाएंगे। आप पाएंगे कि भाई ये विक्ट्री इन द सेंस कि आपका पर्सन आपकी भावनाओं को समझेगा। विक्ट्री इन द कि वो आपको समझेगा कि हाँ, ये पर्सन मेरे साथ लॉयल था, चलो इसने गलत बात कही, कोई नहीं, वो उस चीज़ की अपॉलजी मांग रहा है, मेरे से मांग रहा है, चीज़ें क्लियर करना, चीज़ें सब सही करना चाहता है। तो ये है, मैं कहूँगी आपके लिए मेरा सिर्फ एक ही एडवाइस है, सच्चाई कितनी ही कड़वी हो वो बोल दीजिए, लेकिन झूठ का सहारा मत लीजिए, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। अगर आपके एक झूठ से रिलेशनशिप ख़राब होता है तो आपको हर्ट होगा, मुझे भी थोड़ा बहुत हर्ट होगा। एंड दूसरी बात, आपको थोड़ा अपने एक स्टेप आपको आगे लेना पड़ेगा, तभी चीज़ें सही होंगी। आपको एक स्टेप आगे लेंगे तो आगे आप देखेंगे चीज़ें और सही होती जाएंगी। तो कुंभ एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रिजल्ट हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्ते।